विभाग से निकाल दिया है दुर्योधन ने। विदुरानी चाची ने कहा कोई बात नहीं, भीड़ में धक्का खा करके भगवान का दर्शन कर ले। अरे भगवान के लिए धक्का भी खाना पड़े तो भी आनंद की ही बात है, मुझे ले चल। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से बुलाकर कान में कहा, बेटा तुमने विदुर को भले अपमानित करके निकाल दिया, लेकिन ये बड़ा नीतिज्ञ है। इसने कहा है जिधर कृष्ण होंगे उधर ही विजय होगी, तो यह बात पक्की है। दुर्योधन ने कहा, पिताजी आपका इशारा समझ गया, चिंता मत करो, मुझे सारी नीति आती है, राजनीति कूटनीति सब आती है। मैं इतना स्वागत श्री कृष्ण का करूंगा कि श्री कृष्ण भूल जाएंगे पांडवों को और मेरे होकर रह जाएंगे। और स्वागत करने के मामले में पांडवों से दुर्योधन ज्यादा तेज था। कदाचित आपने महाभारत की कथा पढ़ी सुनी हो तो आपको पता होगा, बहुत से वीर थे जो पांडवों की ओर लड़ने आ रहे थे। रास्ते में दुर्योधन ने इतना स्वागत किया कि वो दुर्योधन की ओर से लड़ने लगे। व्यवहारिकता में और स्वागत में दुर्योधन का कोई सानी नहीं था। अपना अक्षत नहीं बचा सकते, वो हमारी रक्षा क्या करेंगे, उनकी दृष्टि है। यह भी तो दृष्टि हो सकती है कि भगवान शिव कितने दयालु हैं कि एक चूहे को भी अक्षत ले जाने से नहीं रोकते, यह भी तो दृष्टि हो सकती है। तो कुछ लोगों ने अपनी दृष्टि को समाज पर थोप दिया और समाज पर अपनी दृष्टि को थोप दिया। इसके कारण हमारे इतिहास के कुछ इन पन्नों को आजकल उभाड़ करके और सनातन धर्म की आलोचना की जाती है। ये आलोच्य विषय नहीं है। हम सनातन धर्म के इन समस्त पक्षों पर यदि एक अच्छी दृष्टि और सच्ची दृष्टि डाले, तब इसके भीतर का जो मूल तत्व है वो सामने आता है। सुखदेव जी को श्री वेदव्यास महाराज ने श्रीमद् भागवत पढ़ाया। हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणे ही अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय रहा था। यहाँ बात क्या हुई होगी, यहाँ चल क्या रहा है। तब तक उस तरुणी की युवती की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई और उसने आवाज लगा दी, वो साधो क्षण, हे महात्मन जरा कुछ देर रुक जाओ, मत चिंता मत नाशय, मेरी चिंता का नाश कर दो। मैंने सुना है दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा धर्म। आप जैसे संतों का दर्शन सर्वथा अब हमारे पाप का नाशक होता है। एक होता है पाप, एक होता है अब उस पाप को कहते हैं न हन्यते भोगम बिना। गाइस, श्रीमद् भागवत कथा स्वर्गीय ज्ञान गुरु श्री राम, जय श्री राम।